नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों पप्पू यादव का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव 7 दिनों बाद शुक्रवार शाम बेऊर जेल से बाहर आए। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए पप्पू यादव को जमानत मिल गई और जेल से रिहा होते ही उन्होंने सीधे फुलवारी शरीफ का रुख किया। यहां उन्होंने उस छात्रा के परिवार से मुलाकात की जिसकी कोचिंग की छत से गिरकर मौत हो गई थी। इस दुखद घटना ने पूरे इलाके में लोगों को झकझोर के रख दिया और छात्रा के परिवार के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी अब न्याय की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनके मुश्किल समय में उन्हें धैर्य और भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने अपने आने वाले कार्यक्रमों और यात्राओं को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से ज्यादा सुरक्षा की भी मांग की है। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। जेल से बाहर आते ही पप्पू यादव के बड़े आरोप। बोले, जेल के अंदर मुझे मारने की साजिश रची। एसपी पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप। पूर्णिया लॉरेंस मामले में अपमान का दावा। जेल से निकलने के बाद पप्पू यादव ने कई बड़े आरोप लगाए और अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन से खास मांग भी की है। उन्होंने प्रशासन से Y+Y+ श्रेणी की सुरक्षा, पुलिस स्कॉट और रात को रुकने के दौरान हाउस गार्ड उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। उनका कहना है कि वो लगातार लोगों के बीच रहना चाहते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हुए हर मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। इस बीच उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों ने भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है और लोग अपनी अपनी इस बात पर राय दे रहे हैं। पप्पू यादव की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जेल के अंदर उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी भी इस साजिश में शामिल था। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्णिया में लॉरेंस से जुड़ी घटना के दौरान उनकी इज्जत के साथ गलत व्यवहार किया गया। साथ ही कहा कि जिस तरह से भानु प्रताप सिंह ने पीठ दिखाई और जो क्रिमिनल वहां आया, दीपक कुमार, उनके साथ मौजूद लोगों की कमर में पिस्तल थी और सभी सिविल कपड़ों में थे, जिससे उन्हें लगा कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। तो वहीं जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से खुलकर बातचीत की और कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो भी हुआ वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है। उनका मानना है कि सरकार के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में 3 नेताओं की भूमिका बेहद खास रही है, जिनमें एक दिल्ली का नेता, एक बिहार का नेता और एक पूर्णिया का नेता शामिल है। उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर उन्हें परेशान करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने खेमका हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में जो एनकाउंटर हुआ था वो फर्जी था और गलत लड़के को मार दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में अहम गवाही मिली है जिससे सच्चाई सामने भी आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक लड़के को शाम 4 बजे निकाला गया और फिर उसे गोली मार दी गई। पप्पू यादव ने कहा कि वो इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेंगे और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो वो इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने रुपेश हत्याकांड को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले में कौन कौन लोग शामिल थे उन्हें सब पता है और वो इसे फिर से खुलवाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और एक एक कर सभी लोगों को बेनकाब करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय दिलाने के लिए वो हर संभव कदम उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीट छात्रा के मामले को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि छात्रा के साथ बहुत गलत हुआ और उसकी लड़ाई वो रुकने नहीं देंगे। इस मामले में जिन्होंने भी उनका साथ दिया वो उनके आभारी हैं और ये भी दावा किया कि उन्हें मरवाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं और जनता के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हर पीड़ित के साथ खड़े रहेंगे और न्याय के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। और वो हर मंच पर अपनी बात मजबूती से रखते रहेंगे ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सच्चाई सामने आ सके।
आगे आपको बता दें कि परिजनों से मुलाकात के बाद पप्पू यादव रात में पटना के मंदिर इलाके में मौजूद अपने आवास पर पहुंचे। वहां उनके समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने नाच गाना कर खुशी जताई और अपने नेता के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान माहौल काफी उत्साहित नजर आया और बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए और उनसे मिलने भी पहुंचे। पप्पू यादव के वकील के मुताबिक सांसद ने अपने वकील के जरिए से एक भावुक संदेश भी दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन उनसे क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि वो ना तो किसी के निजी जीवन पर सवाल करते हैं और ना ही सरकार के किसी व्यक्ति, मंत्री या विधायक के विरोधी हैं। सांसद ने यह भी कहा कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसके बावजूद आंदोलन और आचार संहिता से जुड़े पुराने मामलों में उनके साथ खतरनाक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह व्यवहार उन्हें समझ नहीं आ रहा और इससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 17, 18 और 24 तारीख से जुड़े मामलों में वो थाने से जमानत पर हैं। ऐसे मामलों की जानकारी देना पुलिस और थाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बिना किसी सूचना के उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, ये समझ से बाहर है। पप्पू यादव के वकील ऋषिकेश नारायण सिन्हा के मुताबिक सांसद ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान वो सबसे ज्यादा एक्टिव थे, इसके बावजूद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि पुराने मामलों की याद अचानक 2026 में ही क्यों आई। क्या ये आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश है या फिर किसी खास मकसद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सांसद ने कहा कि उनका पूरा जीवन आम लोगों के लिए रहा है। उन्होंने खुद को ऐसा व्यक्ति बताया जो हर संकट में लोगों के साथ खड़ा रहता है। उनका कहना है कि वो कई बार एम्बुलेंस से पहले घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और हर जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनके साथ बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये सवाल वो लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है और सदन में उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है ताकि बेटियों से जुड़े मुद्दे जोरों शोरों से ना उठाए जा सके। अगर नियमों और कानून की बात करें तो कोई भी अपराध का मामला समय बीतने से खत्म नहीं होता। केस चाहे 1 महीने पहले का हो, 1 साल पहले का या फिर कई साल पुराना क्यों ना हो, कानून के अनुसार उसकी सुनवाई और सजा की प्रक्रिया जारी रहती है। हाल ही में एक पुराना मामला सामने आया था जिसमें 1994 में दरभंगा में हुए गोलीकांड के अपराधियों को करीब 32 साल बाद सजा सुनाई गई और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। इससे साफ होता है कि कानून में पुराने मामलों पर भी कार्रवाई संभव है और समय बीत जाने के बाद भी अपराध खत्म नहीं हो जाता। पप्पू यादव पर भी केवल एक मामला नहीं बल्कि कई पुराने आपराधिक मामले दर्ज है। अलग अलग समय पर उन पर अलग अलग आरोप लगाए गए हैं और कई मामलों में जांच भी की जा रही है। यहां तक कि सबसे ज्यादा पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप कांड में भी उनका नाम सामने आया। उस मामले में उन पर आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए और मुख्य आरोपी को देश से बाहर निकालने में मदद करने का आरोप उन पर लगा था। उस समय इस मामले को लेकर काफी राजनीति और कानूनी बहस भी हुई थी और कई तरह के सबूत भी सामने आए थे। यानी कि कुल मिलाकर इन सबके बीच बिहार की राजनीति में माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो दूसरी तरफ न्याय और कानून की कार्रवाई भी अपनी रफ्तार आगे बढ़ा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।